जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा आपकी आशा कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बाइबल में से एक ऐसे चरित्र के बारे में जानेंगे जिसने 3 महान साम्राज्यों के समय पे अधिकारी के तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये है दानियल। और हमारे बीच में भाई अनुराग हैं जो हमें इस बारे में गहराई से बताएंगे। भाई अनुराग, आपका फिर से एक बार स्वागत है। धन्यवाद आकांक्षा, आपने एक बार फिर से स्वागत किया। और जिस विषय के ऊपर आपने आज मुझे बात करने के लिए बोला है, वाकई में ये जो चरित्र है पूरे बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण चरित्र के रूप में दानियल को लिया जाता है। और दानियल के नाम से पूरी एक पुस्तक लिखी गई है जिसमें 12 अध्याय हैं। और दानियल के विषय में ये महत्वपूर्ण बात यह है कि बाइबल के अंदर जो बड़े भविष्यवक्ता हुए, जिन्हें मेजर प्रॉफिट्स कहा जाता है, उन मेजर प्रॉफिट्स में, उन बड़े नबियों में दानियल की गिनती की जाती है, जो यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, उनके समतुल्य उसे माना जाता है। और दानियल एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने कि, जैसे आपने प्रारंभ तौर पे कहा कि दानियल 3 साम्राज्यों के समय काल में एक महत्वपूर्ण आधिकारिक अवस्था में वो बना रहा। और इन 3 साम्राज्यों के समय में जो काम दानियल ने किया, ऐतिहासिक तौर पर मैं सोचता हूँ शायद किसी व्यक्ति ने नहीं किया होगा कि 3 साम्राज्यों में उसने एक अधिकारी के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। दानियल की पुस्तक में 12 अध्याय हमको मिलते हैं। और यदि हम इसे 2 भागों में बांटते हैं तो दानियल की जो पुस्तक के प्रथम 6 अध्याय हैं, उनमें हमें इस बात को देखने को मिलता है कि कैसे दानियल ने अपने जीवन के द्वारा से, अपने कार्यों के द्वारा से और अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा से अपने पूरे उस जगह में, बाबुल के साम्राज्य में वो जहाँ रहा, उसने प्रभावित किया लोगों को, राजाओं को, और पूरे राजा के जितने भी कर्मचारी थे उनको प्रभावित किया। लेकिन जब हम दूसरे भाग को देखते हैं तो उसमें एक दूसरा भाग आता है जो 7वें अध्याय से आप आगे देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि परमेश्वर कैसे दानियल के सामने अपने भविष्य की योजनाओं को परमेश्वर प्रकट करते हैं, और उसके बाद दानियल किस प्रकार से उन योजनाओं को के लिए प्रार्थना करता है और किस प्रकार से वो प्रतिक्रिया करता है। तो इस 2 प्रकार से हम दानियल की पुस्तक को बांट सकते हैं। तो भाई अनुराग, आप दानियल के जीवन को लेके हमें क्या बताना चाहेंगे, महत्वपूर्ण चीज़ें? देखिए, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि दानियल की जो पुस्तक है उसका लेखक स्वयं दानियल है। और दानियल की पुस्तक दानियल के और उसके 3 मित्र जो हैं उनके इर्द गिर्द घूमती है, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया। और जब आप आगे इसको जानते हैं तो आपको इस बात को जानने को मिलेगा कि परमेश्वर की जो परम योजना थी, उस परम योजना के आधार पर इस्राएल का जो पूरा राष्ट्र था वो बाबुल के राजा के बंधुआई में चला गया। और ये प्रभु यीशु मसीह से करीब 6 शताब्दी पूर्व का समय है कि उसने न केवल इस्राएलियों को अपने कब्जे में ले लिया, परंतु उसने यरूशलेम में बनाए गए मंदिर को भी तहस नहस कर दिया, उसे तोड़ डाला। और ये एक ऐसा समय था जहाँ पर इस बात को आप पाएंगे कि इस्राएल के बहुत से जवानों को
जो कि कुछ योग्य थे उन्हें बंधुआई में लेकर के बाबुल ले जाया गया, और जो लोग काम के थे उनको ले जाया गया और बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। और जब ये लोग बाबुल आते हैं तो बाबुल के अंदर, बेबीलोन के अंदर आने के बाद वहाँ का राजा ये आदेश देता है कि इन इस्राएल के जवानों में से ऐसे लोगों को चुना जाए जो दिखने में सुंदर हो, जो ज्ञानवान हो, जो बुद्धिमान हो और जो अच्छा रूप से काम कर सके। तो इन लोगों को चयन किया जाया ताकि वो लोगों को शिक्षा दी जा सके, उन्हें ट्रेंड किया जा सके और प्रशिक्षण के बाद उन्हें राजा के उस दरबार में सेवा करने के लिए चुना जाए। तो ये राजा की आज्ञा थी। तब हम इस बात को देखते हैं कि दानियल और उसके 3 मित्र, ये चारों मिलकर के इस रूप में वहाँ पर अपनी भूमिका को अदा करते हैं, जिससे कि हम उनके जीवन से बहुत बातों को सीखने पाएंगे। और ये गुलामी के समय में इन्होंने किस प्रकार परमेश्वर के नाम को उस पूरे साम्राज्य में ऊंचा उठाया, ये इस पुस्तक की महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं जो आप दानियल के जीवन से जोड़ना चाहेंगे? इस विषय में सबसे पहले मैं एक पॉइंट जो रखना चाहूँगा वो है उसकी विश्वास योग्यता। आप एक वचन पढ़िए, दानियल की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8वां वचन। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। जब इस वचन को आप पढ़ते हैं तो हमको ये समझ आता है कि राजा ने आज्ञा दिया था कि ये जो चुने गए जवान लोग हैं, जो दिखने में अच्छे हैं, जो बुद्धिमान हैं और जो ज्ञानवान हैं, उनको एक समय के लिए ट्रेनिंग दिया जाए, उनको अच्छा पहनने को दिया जाए, उनको अच्छा खाने को दिया जाए, उनको अच्छा पीने को दाख मधु दिया जाए। और तब दानियल का चुनाव गया था इन सारे जवानों में और उसके साथ उसके 3 मित्र भी चुने गए थे। तो दानियल वहाँ पर उनके जो अधिकारी थे उनसे वो विनती करता है कि तू मुझे ऐसा भोजन मत दे जिससे कि मैं अपवित्र हूँ। और आपने जैसा पढ़ा वहाँ पर लिखा है कि उसने मन में ठान रखा था। दानियल के अंदर उस विश्वास योग्यता का सबसे पहला प्रमाण हमको मिलता है कि जब दानियल एक अनजान राष्ट्र में था, जहाँ पे लोग उसे नहीं जानते थे, जहाँ पर उसे पूरी लिबर्टी मिल रही थी, स्वतंत्रता थी कि वो जो खाना चाहे वो खाए, जो पीना चाहे वो पिए, जैसा जीवन जीना चाहे वो जिए, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने अपवित्र नहीं किया। ये उसकी विश्वास योग्यता थी। और उसने उसका एक रास्ता निकाला कि वो उस खोजे के प्रधान से कहता है, उस व्यक्ति से जो उनके लिए व्यवस्था करने को जिम्मेदार ठहराया गया था, कि तू मुझको और मेरे मित्रों को 10 दिन तक साग पात खिला, पीने को सिर्फ पानी दे। वो मुझ कहता है मुझे कोई मांस मछली नहीं खाना है, मुझे कोई दाख मधु नहीं पीना है, परंतु मुझे सादा भोजन दे। और इन 10 दिनों के बाद तू मुझको देखना, हमको देखना कि हम बेहतर दिखते हैं या हम लोग के अंदर कोई कमज़ोरी या मुंह में तुम्हारे कोई उदासी नज़र आती है। और बाइबल इस बात को बताती है कि 10 दिनों के बाद उन्होंने पाया कि ना केवल वो बहुत सुंदर दिख रहे थे, ना केवल वो बहुत तरोताज़ा दिख रहे थे, परंतु वो उन लोगों से जो अच्छा भोजन खा रहे थे, चिकना भोजन खा रहे थे, उससे 10 गुना बेहतर वो दिख रहे थे। तो ये बात हमको देखने को मिलती है दानियल के और उसके मित्रों के जीवन से। पहली बात कि उन्होंने विश्वास योग्यता को बनाए रखा, परमेश्वर के प्रति अपने पवित्रता को बनाए रखा, और उनका जो समर्पण परमेश्वर के प्रति था उसको उन्होंने अनजान राष्ट्र में, एक अनजान लोगों के बीच में उसे खोया नहीं, परंतु उसे बना करके रखा। और इसके कारण परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि और ज्ञान और एक समझ की आत्मा प्रदान किया, जिसके द्वारा से दानियल आगे जा कर के एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त करता है। परमेश्वर के वचन से कुछ और भी दानियल के बारे में विशेषताएं बताना चाहेंगे आप? इस विषय में एक और बात हम जान सकते हैं। यदि आप दानियल की पुस्तक के 2 अध्याय के 18 वचन को आप पढ़ेंगे तो एक दूसरा मुख्य बात हमको यहाँ पर जानने को मिलती है। इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो
कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाए। अब देखिए कि यहाँ पर एक परिस्थिति उत्पन्न होती है, और वो परिस्थिति ये थी कि जो राजा नबूकदनेस्सर था उसने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न देखने के कारण से वो बहुत बेचैन हुआ। और वो स्वप्न के द्वारा से जब वो बेचैन हुआ तो वो सुबेरे उठ करके अपने उस दरबार में लोगों से पूछता है, और वो कहता है कि मुझको ये स्वप्न का अर्थ बताओ, और स्वप्न के अर्थ के साथ मुझको स्वप्न भी बताओ। अब इन परिस्थितियों में उस नबूकदनेस्सर राजा के जो दरबार में लोग थे, उसके जितने भी कसदी थे, जो वहाँ पे तंत्र मंत्र करने वाले थे, जो स्वप्नों का अर्थ बताने वाले थे, जो सिद्धि करने वाले लोग थे, जो पंडित थे, ज्ञानवान लोग थे, वो सब वहाँ पर आकर के फेल हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि हे राजा, यदि तू अपना स्वप्न हमें बताएगा तो हम उसका परिणाम तुझे बताएंगे, लेकिन यदि तू हमें स्वप्न भी नहीं बताएगा तो हम कैसे उसका परिणाम तुझे बताएंगे। और राजा ये आज्ञा देता है कि मेरी ये आज्ञा है कि मुझको ना तुम केवल उसका अर्थ बताओ, परंतु मुझे स्वप्न भी बताओ। और तब वहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल का वहाँ पदार्पण होता है, और दानियल आकर के इस बात को कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने जाऊँगा। और जब ये बात उसके सामने आती है तो वो अपनी योग्यता पर निर्भर नहीं करता, परंतु वो इन बातों को जान करके वो सीधा प्रार्थना में जाता है, और अपने मित्रों से भी कहता है कि इस बात के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि भेदों को जानने वाला वही परमेश्वर है, ज्ञान को देने वाला वही परमेश्वर है। और परमेश्वर से जब वो विनती करते हैं तो बाइबल बताती है दूसरे अध्याय में, जैसा आपने पढ़ा, परमेश्वर ने उस स्वप्न को जो राजा ने देखा था दानियल को प्रकट किया, और ना केवल उसने स्वप्न को प्रकट किया परंतु उसका अर्थ भी बताया। तो इन परिस्थितियों के अंदर दानियल जो है वो एक ऐसे मनुष्य के रूप में उभर के आता है जो इस बात को प्रकट करता है, इस बात को दिखाता और दर्शाता है कि यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के निकटता में रहते हैं और अपने जीवन को विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की वचन के अनुसार चलाते हैं, तो परमेश्वर निरंतर हमारे को उपयोग करता है लोगों के बीच में कि हमारे द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करें। और यहाँ पर एक ऐसी विषम परिस्थिति जो निर्मित हुई थी, जो उस सब लोगों के बीच में, कि राजा ने आज्ञा दिया था कि यदि तुम नहीं बताओगे तो हर एक को मैं मरवा डालूंगा, हर एक के प्राण ले लिए जाएंगे। लेकिन दानियल वहाँ पर खड़ा होता है। तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, या हम समझ सकते हैं कि ऐसे समय में जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, तब आप और मैं जो ईश्वर को जानते हैं, हम लोगों के जीवन को बचाने के लिए खड़े हो सकते हैं। दानियल ने जो काम किया, ना केवल उससे दानियल का जीवन बचा, परंतु उसके साथ वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते थे, उनके भी जीवन उसके द्वारा से बचाए गए। और उन सब के सामने परमेश्वर ने अपनी महिमा दानियल के द्वारा से किया। और तब राजा जो है वो दानियल को सराहता है, दानियल को वो प्रतिष्ठित करता है, और उसके बाद दानियल को जो औधा वो देता है, उसके कारण से दानियल को पूरे राष्ट्र में राजा के बाद का औधा राजा उसे प्रदान करता है। और एक बात मैं यहाँ पर इस विषय में जोड़ना चाहूँगा जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, कि जब दानियल ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस भेद को प्रकट किया और उस स्वप्न के अर्थ को प्रकट किया, और उसने जब राजा को बताया, बाइबल में लिखा हुआ है कि उस राजा ने दानियल के पैरों पर गिरकर उसको प्रणाम किया। मतलब बाबुल का राजा, जो एक महान साम्राज्य का एक सम्राट था, उसने दानियल के पैरों पर गिरकर उसको प्रणाम किया। क्यों किया? क्योंकि उसने उस बात को अनुभव किया कि इसके अंदर कुछ ऐसी बात है जो दूसरों से अलग है। वो हमारा जो संबंध परमेश्वर के साथ है, वो संबंध हमको लोगों की नज़रों में इतने ऊंचे पर ले जाता है कई बार, कि बड़े बड़े लोग हमारे सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ये एक अद्भुत बात है जो दानियल के जीवन से हम सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जीवन प्रार्थना का था, उसका जीवन विश्वास योग्यता का था। वो दृढ़ता के साथ अपने उन कार्यों के लिए खड़ा रहा
जिसमें उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और वो बातें परमेश्वर ने उसके लिए आदर की बात बनाया, और लोग उसके सामने, राजा तक भी उसके कदमों पर गिरे। जैसे हमने आपसे सुना ये बात कि कैसे दानियल विश्वासी योग रहा और परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, और यही बातें जो हैं दानियल को ऊंचाई के मार्ग पे ले गई। कोई और ऐसी बातें दानियल को लेके जो आप बताना चाहेंगे? एक और बात जो है, यदि आप पढ़ेंगे उसका 4 अध्याय, उसके 24 और 25 वचन को, तो वहाँ पर एक तीसरी बात जो है, मुख्य बात दानियल के जीवन से हम सीख सकते हैं। हे राजा, इसका फल जो परमप्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परमप्रधान ही प्रभुता करता है, और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। ये जो वचन है, इस बात को प्रकट करता है कि किस प्रकार परमेश्वर एक नम्र व्यक्ति को शिरोमणि बनाता है, और जो व्यक्ति घमंड से भरा हुआ है उसको वो घूरे में मिला देता है, या उसे वो नम्र बनाने के लिए वो उसे राज्य तक से वंचित कर देता है। यहाँ पर 4 अध्याय में हम देखते हैं कि एक बार फिर से राजा ने स्वप्न देखा, और उस स्वप्न का अर्थ यहाँ पर यह होता है कि जब स्वप्न का अर्थ बताने के लिए राजा फिर से दानियल को बुलाता है, और इस स्वप्न को लेकर के जो राजा है वो दानियल से जब कहता है कि तू मुझे इस स्वप्न का अर्थ बता, तो यहाँ पर दानियल की तीसरी बात देखने को आती है कि दानियल के अंदर एक बोल्डनेस थी, एक निर्भीकता थी। वो स्वप्न का मतलब ये था कि जो राजा है वो राजा वहाँ से निकाला जाएगा, उसका साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, वो बैलों के रूप में के समान घास चरेगा, वो पागल हो जाएगा, और वो साम्राज्य से उसको अलग कर दिया जाएगा। और ये 7 साल के लिए ये समय होगा जबकि वो इस प्रकार का जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन 7 साल के बाद फिर से परमेश्वर के अनुग्रह से वो उस बात को जब समझेगा कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर को जानेगा, तब फिर से परमेश्वर उसको इस साम्राज्य को वापस देगा। इस स्वप्न का अर्थ जब उसको बताना था तो वो डरा नहीं, वो राजा के सामने निर्भीकता से इस बात का उत्तर बताता है। एक भय उसके अंदर था, लेकिन उसके अंदर उससे बड़ा भय परमेश्वर का था, और उसने बड़े स्पष्ट रूप से राजा को उसका अर्थ बताया कि क्या क्या तेरे जीवन में होने वाला है। और आप बाइबल को जब आप आगे पढ़ते हैं तो ऐसा ही हुआ कि जब वो राजा जो बाबुल का राजा था नबूकदनेस्सर, अपने उस महल के छत पर खड़ा होकर के घमंड के साथ वो कहता है कि ये बड़ा बाबुल, क्या इसे मैंने नहीं बसाया, वो उसी समय परमेश्वर जो है वहाँ की से आकाशवाणी करता है, और समय के साथ वो राजा जो है वो निकाला जाता है, पागलों के समान वो छोड़ दिया जाता है जंगल में, और वो भैंस के समान, गाय बैलों के समान वो चारा जो है घास को खाने का काम करता है। परमेश्वर हमारे को इस बात को सिखाना चाहता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी आज है उसके कारक हम नहीं परंतु परमेश्वर है। हमारे ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह है उसके अनुसार हमको परमेश्वर सब कुछ देता है, चाहे हम परमेश्वर को मानते हो या ना मानते हो। आज यदि आप साम्राज्य की बात करें, आप राज्य की बात करें, आप अधिकारों की बात करें, आप सरकारों की बात करें, ये सब परमेश्वर की योजना के साथ है, ये सब परमेश्वर के द्वारा से दिया गया है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हमको जो परमेश्वर ने दिया है हम उसके योग्य नहीं है, लेकिन हम उसको एक्नॉलेज करें, हम उसको समझें, और जो परमेश्वर ने हमको दिया है उसके प्रति हम परमेश्वर के धन्यवादी बने रहें। और तब हम देखते हैं कि इसी विषय में जब समय आया तो राजा ने फिर इस बात को स्मरण किया, परमेश्वर की महिमा किया। उसी राजा ने, जो एक गैर यहूदी राजा था, जो यहूदियों में से नहीं था, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, और तब उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और तब बाइबल बताती है कि पुनः
नबूकदनेस्सर को वो साम्राज्य उसे फिर से दे दिया गया और फिर से वो राजा के रूप में वहाँ पर स्थापित होता है। तो ये बोल्डनेस थी, निर्भीकता थी दानियल की, कि उसने स्पष्ट रूप से सारी बातों को राजा के सामने रखा। ऐसी और कोई बात जो हम दानियल के जीवन से सीख सकते हैं? आकांक्षा जी, एक और बात मुझको यहाँ पर जोड़ने के लिए मैं सोचूंगा कि जब हम 5वें अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 22 और 23 वचन को, तो वहाँ पर एक और बात हम दानियल के जीवन से सीख सकते हैं। आप उसे पढ़िए प्लीज़। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और ये सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया, और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते ना सुनते ना कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। ये दो वचन जो है इस बात को प्रकट करते हैं कि हमेशा दानियल परमेश्वर को आदर और महिमा देने के लिए तत्पर रहता था। जब राजा ने इस प्रकार की बेइज्जती करने का काम किया, ये जो राजा आया था ये नबूकदनेस्सर का पुत्र था, और ये बेलशस्सर जो है ये जानता था कि उसके पिता के समय में कैसे कैसे काम परमेश्वर ने किए हैं और अद्भुत बातों को भी वो समझता था। लेकिन उसके बावजूद उसने अपने आप को नम्र नहीं बनाया और वो उस सत्ता के नशे में चूर हो गया। और जब उसने उस राजगद्दी को प्राप्त किया तो वहाँ पर आप देखते हैं कि उसने क्या किया कि वो पात्र जो परमेश्वर के भवन के लिए पवित्र थे उनको उसने बुलवा करके उसमें उसने मदिरापान किया और उसने अपने देवी देवताओं को उपासना किया। दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर का ठट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, परमेश्वर का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। और बाइबल बताती है कि तभी एक मनुष्य के हाथ सरी का एक आया हाथ, और उसने दीवाल पर इस बात को लिखा, मने मने तकेल ऊपर सिर, अर्थात कि तू तौला गया और तू हल्का पाया गया। तत्काल परमेश्वर ने इस बात को लिख दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत काम करते हैं और परमेश्वर तुरंत उसका परिणाम हमको दे देता है। कई बार परमेश्वर हमको मौका नहीं देता, और यहाँ पर इस राजा के साथ ऐसा ही हुआ। और दानियल ने उसको इस बात को कहा कि जो तूने काम किया है परमेश्वर का अनादर करने का, उसकी बेइज्जती करने का, ये बहुत गलत काम किया है। और आप देखेंगे कि उस बात को जो परमेश्वर ने कहा, उस उंगली ने लिखा, उसी रात को आप जब उस आगे पढ़ते हैं तो इस बात को आप जानेंगे कि उसी रात को जो मादी फारसी राजा था दारा, उसने उस पर आक्रमण किया। ये उसी समय मारा गया उसी रात को, और वो राज्य जो है वो पलट गया। और आप देखते हैं कि जो बाबुल का साम्राज्य था जिस पर नबूकदनेस्सर और उसका पुत्र राज्य करता रहा, वो बदल करके एक रातों रात वहाँ पर मादी और फारसी राजा आते हैं और दारा जो है उस पर प्रभुता करता और वहाँ पर का राजा बन जाता है। तो परमेश्वर के सामने यदि हम उसको आदर और महिमा देने का काम करते हैं तो निश्चित परमेश्वर हमको ऊंचा उठाना का काम करता है, हमको शिरोमणि बनाने का काम करता है। और परमेश्वर वो है जो सब कुछ हमें देता है। ये परमेश्वर है जो हमको प्रधानता देता है, ये परमेश्वर ही है जो हमको औहदे देता है, ये परमेश्वर ही है जो हमको धन और संपत्ति देता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी बात में जो आज हमारे पास है, हमें उसके लिए घमंड नहीं करना चाहिए, परंतु परमेश्वर के प्रति सदा हमें धन्यवादी बने रहना चाहिए ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें। तो अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हम दानियल के जीवन को देखते हैं, एक बहुत ही अद्भुत जीवन उसने जिया। और मुख्य बात यह है कि दानियल एक ऐसा मनुष्य था कि उसने अनजाने देश में अनजाने लोगों के बीच में, जब वो गुलामी के समय में था, उसने परमेश्वर के प्रति जो उसकी जिम्मेदारियां थी उसको उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और उस बात के प्रति वो दृढ़ बना रहा। दूसरी बात यह है कि उसने
एक अद्भुत बुद्धि को प्राप्त किया और उसके लिए वो निरंतर प्रार्थना का जीवन व्यतीत किया। और परमेश्वर से जब उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसे बुद्धि, ज्ञान और समझ दिया, जिसके द्वारा से दानियल उस पूरे साम्राज्य में, अर्थात पूरे 3 साम्राज्यों के समय काल में वो एक अद्भुत अधिकारी के पद पर बना रहा। और तीसरी मुख्य बात यह है कि जब आप अपने आप को नम्र बनाते हैं तो परमेश्वर आपको शिरोमणि करता है, लेकिन यदि आप घमंड से भर जाते हैं तो परमेश्वर आपको नम्र बनाना जानता है, वो आपको छोटा बनाना जानता है, वो आपको तोड़ करके नीचे घूरे में डालने की भी सामर्थ्य रखता है। तो वो परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं, और ये वो दानियल का परमेश्वर है जिसकी हम भी आराधना करते हैं। तो हमें दानियल से इन बातों को हम सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, जिस तरह से आपने बहुत गहराई से इन 3 मुख्य बातों को बताया है कि दानियल का जीवन क्या था और हम उसके जीवन से क्या ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह दानियल अपने परमेश्वर के साथ खड़ा रहा और नहीं डगमगाया, उसी तरीके से आपका भी जीवन कभी ना डगमगाए। अगर आप इस विषय पे और जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।